21 नवंबर 2024 दोपहर का वक्त था। उत्तर प्रदेश के बरेली के परसाखेड़ा इलाके में सन्नाटा पसर गया। गम और भय के बीच एक मासूम बच्ची की मौत की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। 2.5 साल की अमानूर, जो अपने पिता की दुलारी और अपनी मां की आंखों का तारा थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। पड़ोसियों के बीच कानाफूसी हो रही थी। इतनी छोटी बच्ची छत पर क्या कर रही थी? गिर कैसे गई? लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। अमानूर की मां अनम जोर जोर से रो रही थी। वह पड़ोसियों से बार बार कह रही थी, मैं नहीं जानती मेरी बेटी कैसे गिर गई। पिता मुर्शीद, जो पास की कोका कोला फैक्ट्री में वेल्डर का काम करता था, तुरंत घर आया। उसने अपनी बेटी को मिट्टी के हवाले किया, लेकिन उसके चेहरे पर गम के साथ साथ एक गहरी चिंता और शक की लकीरें साफ झलक रही थीं। मुर्शीद और अनम के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण चल रहे थे। मुर्शीद को अनम पर शक था कि वह किसी और से बात करती है। यह शक उस समय और गहरा गया जब उसने 15 नवंबर को अनम को किसी अनजान शख्स से फोन पर बात करते हुए देखा। मुर्शीद ने पूछा, कौन था फोन पर? अनम ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? मेरे दोस्तों से बात करना गुनाह है क्या? यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों के बीच बहस बढ़ी और धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें गहरी होती गईं। अमानूर, जो हमेशा अपने पिता के पास आकर मासूमियत से बातें करती थी, कभी कभी कह देती, पापा मम्मा अंकल से मिलने गई थी। शुरू में मुर्शीद ने इसे बच्ची की मासूमियत समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह बात बार बार होने लगी तो उसके शक को बल मिला। 21 नवंबर की दोपहर को मुर्शीद काम पर था। करीब 12:15 बजे अनम ने घबराई हुई आवाज में उसे फोन किया, मुर्शीद जल्दी आओ, अमानूर छत से गिर गई है। मुर्शीद ने काम छोड़कर घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी बेटी लाइफलेस पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची छत पर खेल रही थी और अचानक गिर गई। अनम फूट फूट कर रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मैं देख नहीं पाई, मेरी बेटी, मेरी अमानूर। लेकिन मुर्शीद का शक अब भी बना हुआ था। अगले दिन 22 नवंबर को अनम अपने बेटे अल्फराज को लेकर मायके चली गई। ये बात मुर्शीद को अजीब लगी। उसने सोचा, बेटी की मौत के बाद कोई मां ऐसे कैसे जा सकती है? शक के बादल और गहरे होते गए। उसने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की और घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। 23 नवंबर को मुर्शीद को एक ऐसा वीडियो मिला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि अनम ने खुद अपनी बेटी अमानूर को छत से नीचे फेंका था। मुर्शीद यह देख स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को यह फुटेज दिखाया। साथ ही उसने अनम की कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें वह अपने प्रेमी से कह रही थी, वो बच्ची सब कुछ जान चुकी थी, मैंने उसे। पुलिस ने 24 नवंबर को अनम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि अनम का किसी और के साथ संबंध था। उसकी बेटी अमानूर ने उसे कई बार उस आदमी के साथ देखा था। मासूम बच्ची की सच्चाई और सच बोलने की आदत अनम के लिए खतरा बन गई थी। अनम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, मुझे डर था कि अमानूर सबको बता देगी, मैंने गुस्से में यह कदम उठा लिया। 25 नवंबर को पुलिस ने अमानूर के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुर्शीद पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, उसने मेरी बेटी छीन ली, मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मेरे बेटे अल्फराज की जिंदगी खतरे में है। 26 नवंबर को पुलिस ने अनम को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि रिश्तों में झूठ, धोखे और फरेब के उस काले सच को उजागर करती है जो एक मासूम की जिंदगी छीन लेता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक मासूम बच्ची की सच्चाई इतनी भारी कैसे पड़ सकती है कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। 1. क्या अमानूर को इंसाफ मिलेगा? 2. क्या मुर्शीद अपने बेटे अल्फराज को इस सब से बचा पाएगा? तीसरे रिश्तों में शक और धोखे को खत्म करने का क्या सही तरीका है? अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी।